हेलो फ्रेंड्स, आई एम योर होस्ट अलका और आप देख रहे हैं भोजपुरिया मूवी रिव्यू। हर बार की तरह इस बार भी भोजपुरी में एक धमाकेदार मूवी रिलीज हुई है। फिल्म का नाम है निरहुआ हिंदुस्तानी 2। वहीं मेन लीड की बात करें तो इसमें नजर आ रहे हैं दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ। निरहुआ की मूवी है तो हर कोई बेसब्री से टकटकी लगाए इंतजार कर रहा है कि उनकी मूवी में क्या क्या हलचल मची, क्या निरहुआ ने अपना जलवा बरकरार रखा। तो ऐसे में आप भी जानना चाहते होंगे फिल्म की कहानी के बारे में, तो चलिए हमारे एक्सपर्ट के पास चलते हैं। अभिलाष, बहुत बहुत स्वागत है आपका भोजपुरिया मूवी रिव्यू में। हमारे दर्शकों को बताएं क्या है फिल्म की कहानी। जी बहुत बहुत शुक्रिया अलका। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि सुपरस्टार दिनेश लाल यादव की इस साल की यह पहली फिल्म है। हम हमेशा जिक्र करते हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री में तीन ही सुपरस्टार्स हैं, खेसारी लाल यादव, दिनेश लाल यादव और पवन सिंह जी। इसके बाद खेसारी और पवन जी की तो काफ़ी समय से मूवीज़ आ रही थी, लेकिन सुपरस्टार दिनेश लाल यादव की ये पहली फिल्म है निरहुआ हिंदुस्तानी 2 इस साल की, और इस फिल्म ने सफलताओं के झंडे गाड़ दिए हैं। मैं भी अभी थिएटर से होकर आ रहा हूँ अलका। ये फिल्म दर्शकों को काफ़ी पसंद आई है, भोजपुरिया दर्शकों को बहुत पसंद आई है। जो डायलॉग डिलीवरी, जो कॉमेडी और एक जो रोमांस का जो तड़का, एक कॉम्बो दिया है ये ठाकुर जी ने, वो काफ़ी शानदार ढंग से दिया है। और सबसे बड़ी बात कि जो भोजपुरी इंडस्ट्री की सबसे हिट जोड़ी है, सबसे बड़ी जोड़ी जिसे हम कहते हैं, दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ और आम्रपाली दुबे की जो जोड़ी है, वो बड़े पर्दे पर काफ़ी समय बाद आई है और दर्शकों को काफ़ी पसंद आई है। निरहुआ और आम्रपाली दुबे का रोमांस तो सभी जानते हैं, लेकिन उसके साथ एंट्री हुई है संचिता बनर्जी की। संचिता बनर्जी की भी बतौर एक्ट्रेस ये पहली फिल्म है भोजपुरी इंडस्ट्री में, उन्होंने पदार्पण किया है, लेकिन कहीं पे भी ऐसा नहीं लगा कि संचिता की ये पहली फिल्म है। उसके बाद अगर फिल्म की कहानी पर आए अलका, तो फिल्म की कहानी जो है वो एक गांव से स्टार्ट होती है। निरहुआ जो है मतलब निरहुआ की माँ निरहुआ की शादी कराने की सोचती हैं, क्योंकि सबको पता है गांव में काफ़ी जगह ऐसा देखने को मिलता है कि जो लोग काम काज नहीं करते हैं तो उनकी शादी करा दी जाती है ताकि वो जिम्मेदारी का बोझ उठा सकें। तो कहीं ना कहीं इस तरह की ही कहानी को दिखाया है, लेकिन निरहुआ के साथ जो है एक मोटी लड़की की शादी तय हो जाती है, जिस वजह से निरहुआ जो है भागकर शहर में आ जाते हैं। शहर में उन्हें आम्रपाली से प्यार होता है, आम्रपाली के साथ गाने गुनगुनाते हैं, रोमांस होता है, सब कुछ होता है। उसके बाद कहानी में आता है ट्विस्ट। शहर में कुछ ऐसी सिचुएशन ऐसी बनती है कि जहाँ पे होती है विलेन की एंट्री। तो विलेन और निरहुआ के बीच का सीक्वेंस भी काफ़ी अच्छे से दिखाया गया है। उसके बाद संचिता और निरहुआ की जो एक जोड़ी है वो भी काफ़ी अच्छे ढंग से, क्योंकि एक मैं आपको बता रहा हूँ लव ट्रायंगल इस मूवी में दिखाया गया है। तो सबसे बेस्ट चीज़ है कि निरहुआ का जो अभिनय का जो एक दमदार जो अंदाज था वो काफ़ी देखने को मिला था। क्योंकि मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस फिल्म का जो पहला भाग था निरहुआ हिंदुस्तानी ने सफलताओं के झंडे दिए थे, भोजपुरी इंडस्ट्री या भोजपुरी बॉक्स ऑफिस पर अपना परचम लहरा दिया था। तो कहीं ना कहीं ये फिल्म भी उसी दिशा की ओर चलती जा रही है। सबसे पहली बात तो इस फिल्म की स्टार कास्ट ही इतनी शानदार थी। आम्रपाली दुबे और निरहुआ जिस फिल्म में हो वो फिल्म सुपरहिट ना हो, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। लेकिन कहीं ना कहीं जो इस फिल्म से उम्मीद थी वो इस फिल्म ने पूरा किया है। दिनेश लाल यादव ने अपने अभिनय के साथ काफ़ी अच्छा न्याय किया है। निरहु नाम था उनका इस मूवी में। उसके बाद आम्रपाली दुबे भी कहीं पे भी कम पड़ती हुई नजर नहीं आई हैं। अगर निरहुआ 20 हैं तो वो भी 19 ही हैं। निरहुआ से आगे तो नहीं निकल पाई हैं, लेकिन अपने अभिनय से उन्होंने बता दिया है कि उन्हें इंडस्ट्री की टॉप एक्ट्रेस क्यों कहा जाता है। वहीं अगर संचिता बनर्जी की बात की जाए तो संचिता बनर्जी भी अपने किरदार में काफी जची हैं। जी अलका। लव ट्रायंगल बताया है हमारे एक्सपर्ट ने कि इस फिल्म में आपको लव ट्रायंगल देखने को मिलेगा। इस फिल्म में कॉमेडी है, फाइट सीन्स हैं, एक्शन सीन्स हैं, सब कुछ है। और साथ ही साथ जब होती है विलेन की एंट्री तो मूवी को कहीं ना कहीं एक उछाल मिलती है। ऐसे में इन सारी ही चीजों को क्रिएटिव बनाता है एक डायरेक्टर। अगर डायरेक्टर अपने ढंग से एक मूवी को सही से डायरेक्ट ना करे, बखूबी से अपना रोल प्ले ना करे, तो एक मूवी को शानदार लुक नहीं मिल पाता। तो डायरेक्टर मंजुल ठाकुर ने इस मूवी को डायरेक्ट किया है। अब ऐसे में क्या वो अपने रोल में जस्टिस कर पाए? क्या निरहुआ हिंदुस्तानी 2 वैसे ही डायरेक्ट किया गया जैसे इसकी फर्स्ट पार्ट डायरेक्ट की गई थी और जैसे दर्शकों ने इसे पसंद किया था? चलिए अपने एक्सपर्ट अभिलाष के पास चलते हैं और जानते हैं कि डायरेक्टर के मामले में क्या मंजुल ठाकुर ने जस्टिस किया है या नहीं।
जी बिल्कुल अलका, मैं हमेशा और बार बार एक ही चीज़ कहता हूँ कि किसी भी डायरेक्टर की सबसे बड़ी सफलता तब होती है जब उसका विज़न जो है, जिसे हम कहते हैं डायरेक्टर विज़न जो है, वो दर्शकों को समझ में आना चाहिए, तो आपकी मूवी जो है वो सफल साबित होती है। तो कहीं ना कहीं भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में एक रिवॉल्यूशन तो ज़रूर आया है कि जो पहले एक्शन सीन्स और जिस तरह से कैमरा शॉट्स, ये सारी चीज़ें जो फिल्माई जाती थी, वो कहीं ना कहीं उस ट्रेंड में भी चेंज आया है। VFX के काफ़ी अच्छे यूज़ हुए हैं, तो जो एक विज़न था मंजुल ठाकुर जी का, वो काफ़ी अच्छे से दिखाया गया है। और दूसरी बात, ये फिल्म जिस प्रोडक्शन हाउस के बैनर तले बनी है, इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं निरहुआ के ही छोटे भाई प्रवेश लाल यादव। प्रवेश लाल यादव और निरहुआ एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड जो ये बैनर है, ये सबसे बड़े बैनर्स में से एक माना जाता है इंडस्ट्री में, जो इफेक्ट्स, कैमरा एंगल्स और सारी चीज़ों के लिए जाना जाता है। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूँगा अलका कि इस फिल्म की स्टार कास्ट भी काफ़ी दमदार है, उस बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद फिल्म में जो एक एंगल रखा गया है, मतलब एक ट्विस्ट, एक्शन, कॉमेडी, ये सारी चीज़ें तो हमने देखा है, लेकिन सस्पेंस जो है वो काफ़ी शानदार ढंग से भरा हुआ है। क्योंकि पहले भाग में जब इंटरवल होता है तो मतलब मुझे भी ऐसा लगा कि भैया अब ये मूवी तो आगे जितनी जल्दी से स्टार्ट हो जाए। तो कहीं ना कहीं निरहुआ हिंदुस्तानी जो है वो दर्शकों के लिए एक कंप्लीट पैकेज उभर कर आई है। और मंजुल ठाकुर जो चाहते थे कि उनकी फिल्म जो है दर्शकों को बांध कर रखे, उसमें काफ़ी हद तक सफल हुए हैं। और तीसरी बात मैं आपको कहना चाहूँगा अलका कि VFX का खेल आजकल ट्रेंड में हो गया है, चाहे हम बॉलीवुड में देखें, हॉलीवुड में देखें, या फिर साउथ की मूवीज़ में देखें, या भोजपुरी में भी देखें, तो VFX भोजपुरी इंडस्ट्री में भी यूज़ होने लगे हैं। हालांकि कम बजट की फिल्में होती हैं, लेकिन उस हिसाब से काफ़ी अच्छे VFX यूज़ होते हैं। और दूसरी बात, साउंड इफेक्ट्स, जो बैकग्राउंड स्कोर और जो साउंड इफेक्ट्स जो इस फिल्म में दिए गए हैं, हर सीन और हर अपने स्टोरी के हिसाब से काफ़ी अच्छे ढंग से यूज़ किया है। तो कुल मिला के जो मंजुल ठाकुर का जो डायरेक्शन है वो काफ़ी ढंग से अच्छे ढंग से पिरोया गया है इस फिल्म में, और जो डायरेक्शन है वो काफ़ी दमदार है। जी अलका। जैसा कि हमारे एक्सपर्ट ने बताया कि दिनेश लाल यादव भोजपुरी इंडस्ट्री के हैं सुपरस्टार, तो वहीं फिल्म की स्टार कास्ट की बात करें, दिनेश लाल यादव, आम्रपाली दुबे और संचिता बनर्जी की ये डेब्यू फिल्म है। अब ऐसे में जब भी आप दिनेश लाल यादव और आम्रपाली दुबे को देखेंगे, किसी भी पिछली फिल्मों की अगर उनकी बात की जाए तो उनकी केमिस्ट्री हमेशा ही उभर के नजर आई है। और साथ ही साथ जब भी वो मीडिया में आए हैं तब भी उनकी केमिस्ट्री देखने को मिलती है। तो ऐसे में क्या फिल्म में केमिस्ट्री बरकरार रही या फिर नहीं? तो वहीं अगर फिल्म के म्यूजिक की बात करें तो भोजपुरी इंडस्ट्री में हमेशा ही तड़क भड़क वाला म्यूजिक रहता है। आपको बता दें कि इस फिल्म में म्यूजिक दिया है छोटे बाबा और मधुकर आनंद ने। ऐसे में क्या म्यूजिक के मामले में वो तड़क भड़क वाला म्यूजिक रहा या नहीं? तो चलिए एक्सपर्ट से जानते हैं और स्टार कास्ट और म्यूजिक की बात कर लेते हैं। जी बिल्कुल अलका, इस फिल्म का जो म्यूजिक है, जो तड़क भड़क म्यूजिक की आप बात कर रही थी, वो काफ़ी शानदार ढंग से देखने को मिला है। और इस फिल्म का एक गाना है, सबसे सुपरहिट गाना जो है वो तोहरा प्यार सूझा था। ये जो गाना है, इस गाने को करीब YouTube पे करीब 10 लाख से ज़्यादा लोग देख चुके थे, और ये गाना इस फिल्म का सबसे सुपरहिट गाना है। ऐसा नहीं है कि बाकी गाने सुपरहिट नहीं हुए हैं, लेकिन ये गाना काफ़ी शानदार ढंग से फिल्माया गया है। और कहीं ना कहीं निरहुआ का जो रोमांस है भैया, जो लट्टू हुए जा रहे हैं आम्रपाली और संचिता के पीछे, तो वो काफ़ी अच्छे ढंग से दिखाया गया है। इस वजह से शायद ये गाना भी सुपरहिट हो गया है। वहीं अगर म्यूजिक डायरेक्टर्स की बात करें तो मधुकर आनंद और छोटे बाबा, पहली बात तो ये दोनों ही इंडस्ट्री के बड़े म्यूजिक डायरेक्टर्स में से एक गिने जाते हैं, और क्योंकि दोनों की लिखाई भी अच्छी है और प्लस म्यूजिक देने का तरीका भी काफ़ी अच्छा है। तो और उसके बाद ये कॉम्बिनेशन, निरहुआ एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड ने एक कॉम्बिनेशन दे दिया कि भैया म्यूजिक जो है वो 2 दिग्गज देंगे। तो जब ये 2 दिग्गज मिलते हैं तो म्यूजिक की तो क्या ही बात है। कुल मिला के इस फिल्म में 6 से 8 गाने, और सारे गाने सुपरहिट लगे मुझे। कहीं पे भी ऐसा नहीं लगा कि नहीं यार ये गाना नहीं सुनना चाहिए या ये गाना नहीं होना चाहिए था इस सिचुएशन में, लेकिन काफ़ी अच्छे ढंग से फिल्माया गया है। वहीं अगर हम बात करें स्टार कास्ट की, तो स्टार कास्ट में निरहुआ और आम्रपाली की जोड़ी तो आपको भी पता है कि और शायद दर्शकों को भी पता होगी कि मौजूदा समय में इंडस्ट्री की नंबर 1 जोड़ी है, तो इनको तो कोई पछाड़ नहीं सकता, और वही चीज़ इन्होंने फिर रिपीट कर दी है इस फिल्म में। और उसके बाद अगर बात की जाए संचिता की, तो संचिता बनर्जी का जो किरदार था, जो ऐसा उन्होंने बिल्कुल नहीं शो होने दिया कि वो बतौर एक्ट्रेस पहली भोजपुरी फिल्म कर रही हैं। तो कहीं ना कहीं ये काफ़ी एक अच्छा सिंबल है, और मुझे बिल्कुल ऐसा लगता है कि संचिता बनर्जी इस इंडस्ट्री में और आगे नाम कमाने वाली हैं। तो कुल मिला के जो इतनी तगड़ी एक पावर हाउस स्टार कास्ट जो रखी थी मंजुल ठाकुर ने, वो कहीं ना कहीं शानदार ढंग से बड़े पर्दे पर निखर के आई है। जी अलका।
जैसा कि हमारे एक्सपर्ट ने बताया कि फिल्म में तड़क भड़क म्यूजिक है, गाने हैं। भोजपुरी इंडस्ट्री में ये तड़क भड़क गाने ही जान होते हैं। और साथ ही साथ इस फिल्म में जो एसपी है वो एक निरहुआ का नाम है, दिनेश लाल यादव। जी हाँ, फिल्म में सुपरस्टार है, तो ऐसे फिल्म की बिजनेस भी तो अच्छा हो गई। तो साथ ही साथ उनकी जोड़ी आम्रपाली के साथ भी इस फिल्म में नजर आ रही है। अब ओवरऑल सारी चीजें अभिलाष तुमने बताई, तो जरा हमारे दर्शकों को फिल्म की रेटिंग भी बता दो। अब अलका, ये फिल्म कितनी कमाई करती है ये तो 2-3 दिन बाद ही पता चलेगा। लेकिन एक बात तो गारंटी है भैया कि निरहुआ जी जो है, यानी कि सुपरस्टार दिनेश लाल यादव की इस साल की ये पहली फिल्म है, तो धमाकेदार ओपनिंग तो मिल चुकी है। अभी सिनेमा हॉल से बाहर आ रहा हूँ और दर्शकों का जो रिस्पॉन्स देखा है वो भी काफ़ी शानदार है। और उसके बाद जो मंजुल ठाकुर का जो एक डायरेक्शन है वो भी काफ़ी, जो स्टोरी लाइन है फिल्म की काफ़ी अच्छी है। दर्शक कहीं भी बोर नहीं हुए। एक्शन है, कॉमेडी है, रोमांस है, उसके बाद फाइटिंग सीक्वेंस, सब कुछ है। एक कुल मिला के एक अच्छा कॉम्बो दिया है मंजुल ठाकुर ने। वहीं अगर म्यूजिक की बात करें तो मधुकर आनंद और छोटे बाबा का जो कॉम्बो है वो 6-8 गानों में दिख गया है। और जो एक गाना है वो तो सुपर हिट ही निकल गया, वो तो बता ही दिया। और उसके बाद कहीं ना कहीं जो स्टार कास्ट निरहुआ और आम्रपाली, जो इस टाइम फिल्मी पर्दे की सबसे बड़ी जोड़ी है, वो एक बार फिर इस मूवी में धमाल मचा चुकी है। तो कुल मिला के सारी चीज़ों को अगर देखा जाए तो इस फिल्म को मैं 3 स्टार्स देना चाहूँगा। कुल मिला के निरहुआ हिंदुस्तानी 2 को 3 स्टार्स। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अभिलाष हमसे जुड़ने के लिए और इस फिल्म की कहानी बताने के लिए। हमारे एक्सपर्ट ने दिए हैं इस फिल्म को 3 स्टार्स। इस फिल्म में ड्रामा है, कॉमेडी है, सस्पेंस है, सब कुछ है। तो फिल्म को एक बार जरूर देखना बनता है। तो सिनेमा घरों में जाएं और एक बार जरूर देखें इस फिल्म को। तो ये था आज का भोजपुरिया मूवी रिव्यू। अगले हफ्ते फिर आएंगे एक भोजपुरी मूवी रिलीज के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। टिल देन बाय बाय। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। Subscribe now to receive new updates, reviews and news.